अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखेगा, क्योंकि अगर नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं है तो लाइफ में कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं हो पाएगी। सो ये मेरे एक रिसेंट एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली आई हायर्ड अ गाय। उसको जो सैलरी चाहिए था वही सैलरी भी मैंने उसे हायर किया, और मेरे जितने भी काम मैंने सोचे थे वो सारे काम वो कर देगा, ऐसी एक ख्वाहिश रख के मैंने चीज़ों को और आगे पुश किया, यानी और काम खींचने के एफर्ट किए। लेकिन विथ माई सरप्राइज, जो पास में बहुत बार हो चुका है, वो ऐसा हुआ कि कुछ रीज़न की वजह से वो फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, फॉर अ मंथ, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये एक सीरीज ऑफ पैटर्न मेरे साथ शुरू हो गई कि जब भी मैं किसी को हायर करता हूँ, जब भी मैं किसी को इन्वॉल्व करता हूँ, चीज़ें राइट डायरेक्शन में पुश नहीं हो पाती, और ऑलवेज मैं एक स्केप्टिकल माइंडसेट के साथ रुक जाता हूँ कि भाई कहाँ जा रहा हूँ यार, इससे अच्छा तो कुछ और कर लूँ, इससे अच्छा तो कुछ और कर लूँ, क्योंकि मैं किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा डीप ब्रेथ करके रिलैक्सेशन करके एक चीज़ को याद करता हूँ। बुक है, बुक का नाम है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट, जिसको किसी का कोई जीना या मरना मैटर नहीं करता, वो अपनी मर्जी से जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, और वो सारा काम खुद से ही करते हैं। That's kind of people are called independent people. Pardon for the background noise as I am on a traveling at इगतपुरी, और ये सोचा था कि आज ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आई थॉट कि नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है तो चीज़ों में भी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, जस्ट अ मोटिवेशनल रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ। कंटिन्यूइंग टू द एस्पेक्ट इंडिपेंडेंट पीपल। फिर आते हैं एक डिपेंडेंट पीपल, फिजिकली डिपेंडेंट पीपल, यानी जो फिजिकली केपेबल नहीं है, जिनको पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वैसे तरह के लोग। कुछ लोग मेंटली डिपेंडेंट होते हैं। मैं किसी को ब्लेम या नेगेटिव लाइट नहीं करना चाहता, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल जिनको किसी का कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टेंट सपोर्ट चाहिए। दैट्स आर द सेकंड काइंड ऑफ पीपल। एंड देयर आर थर्ड काइंड ऑफ पीपल दैट वी कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट, यानी वो किसी तरह से किसी के ऊपर थोड़े बहुत नबे हुए हैं। जैसे कि कहीं कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट में हम, कि अगर ये चीज़ें होगी, ये सही कर देगा तो मेरा ये काम सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो मैं खुद तो ये काम कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा कि डिपेंडेंट यानी वो कि अगर ये नहीं करेगा तो मैं तो नहीं ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। फिर वो इंडिपेंडेंट पीपल जो सोचते हैं कि किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब कर लूँगा। और फिर वो आते हैं इंटरडिपेंडेंट, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी के ऊपर थोड़ा नभना पड़ता है, कुछ थोड़ा झुकना पड़ता है। वो 100% डिपेंडेंट नहीं है कि सामने वाला अगर काम ना करे तो वो ना कर पाए, वो इंटरडिपेंडेंट है। सो ऑन अ पर्सपेक्टिव, डिपेंडेंट कभी इंटरडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे, डिपेंडेंट कभी इंटरडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। शायद विद गॉड ग्रेस और लक शायद वो बन जाए। सिर्फ इंडिपेंडेंट पीपल ही इंटरडिपेंडेंट बन पाएंगे, यानी 2 इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज एक दूसरे पर किसी एक चीज़ के लिए नभना, अगर झुकना शुरू कर दे, तब जाके चीज़ें कुछ पॉजिटिवली आगे पुश होती है। सो लाइक अब जब शादी करते हो तो भी आप कंपेटेबिलिटी ढूंढते हो, यानी 2 पर्सन अपनी लाइफ में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और यही एस्पेक्ट को समझने के लिए, वो सेंटेंस पढ़ने में एक टाइम लगता है और उसको समझने में दूसरा टाइम लगता है। समझने में टाइम ऐसा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप में ईगो है, तो आप कभी इंटरडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। और अगर आप इंटरडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे तो सारा काम आप खुद कर नहीं पाओगे। उसकी वजह से जो ग्रोथ आपको मिलना चाहिए वो ग्रोथ आपको मिलता नहीं है। एज अ फ्रीलांसर जितने भी लोग हैं वो सब इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये फंडे को बहुत ध्यान से समझती है कि हायरार्की होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय है तो वो उसकी फाइनेंशियल नीड के लिए हम पे डिपेंडेंट है, और हम अपने टास्क कंप्लीट करवाने के लिए उस पर डिपेंडेंट है। सबकी डिपेंडेंसी किसी भी एक चीज़ का बार्टर होता है, किसी भी एक एक्सपेक्टेशन का बार्टर होता है। आइदर फाइनेंशियल बार्टर हो सकता है, ग्रोथ बार्टर हो सकता है, या फिर कुछ और। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे।
और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो इंडिपेंडेंट पर्सन अगर इंटरडिपेंडेंट है, तो अगर इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से अगर उसका कुछ काम नहीं चल रहा, तो ही इज और शी इज केपेबल इनफ टू ट्राई समवेयर एल्स टू गेट द रिजल्ट दे आर सीकिंग फॉर। जैसे कि अगर कोई जॉब में अगर आपको वो फ्रूटफुल डिजायरेबल काम नहीं मिल रहा या डिजायरेबल सैलरी नहीं मिल रही, तो यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट एंड स्विच योर जॉब। या एज अ बिजनेस ओनर अगर मुझे कोई एज ए एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, तो फॉर अ टाइम बीइंग आई एम केपेबल इनफ टू रन द ऑपरेशन फॉर माई सेल्फ। सो ये सारी चीज़ें तब हो पाएगी जब वहाँ पे एक सिस्टम होगी, जहाँ पे सिस्टम दो पर्सन को उनका काम को प्रॉपरली लेवल करके वैल्यू करके उसको सिंक में आगे बढ़ाएगी। सो बीइंग एन इंटरडिपेंडेंट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज शुड एम फॉर। और इंटरडिपेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आफ्टर सर्टेन टाइम आप डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, सारी चीज़ें मैटर ही ना करें। कमिंग टू द पॉइंट, मेरा जब जो स्टाफ में मैंने हायर किया वो चला गया, तो आई थॉट कि मैं क्या करूँगा अभी। देन आई टेक अ पॉज एंड थॉट कि यार मैं उस पर डिपेंडेंट फुल्ली अगर हो गया तो चीज़ें वर्कआउट करना बंद कर देगी। अगर मैं उस पर फुल्ली उस पर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो चीज़ें पार्शियली मैं कर पाऊँगा, स्पीड थोड़ी कम होगी लेकिन मैं कर पाऊँगा। एक और किस्सा अभी याद आ रहा है कि एलन मस्क ने उसकी जो सेक्रेटरी या उसकी एग्जैक्ट नीचे हायरार्की में कोई था, तो उसने अपना सैलरी हाइक मांगा था। तो एलन मस्क ने उसे एक छुट्टी ऑफर की, तो कि आप छुट्टी लेके आओ, वापस आओगे तब हम सैलरी का डिस्कशन करेंगे। जब वो छुट्टी लेके वापस आया तो वो लड़की वापस आई, तब एलन मस्क ने उसे फायर कर दिया। बोला कि यार तुम्हें मैंने जिस काम के लिए रखा था, तुम्हारे जाने के बावजूद भी मैं वो काम कर पाया। सुना, अगर मुझे पता चल गया कि वो काम मैं कर सकता हूँ तो मुझे तुम्हारी नीड क्या है, वाई शैल आई पे यू। यानी वो डिपेंडेंट किसी पे था, इंटरडिपेंडेंट नहीं था। सो फुल्ली डिपेंडेंट होना इज समथिंग दैट बीइंग पैरालाइज्ड इन प्रोसेस। इंटरडिपेंडिंग ऑन समवन इज ऑलवेज यू हैव अ गैप कि आप इंडिपेंडेंट फिर से हो सकते हो। सो डिपेंडेंट, independent, interdependent, make sure you always interdepend on someone with the possibility that you can be independent also. जो फुल्ली डिपेंडेंट है वो किसी पे थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा इंडिपेंडेंट पे, लेकिन इंटरडिपेंडेंट अगर हो बाय माइंड, बाय सोल, बाय बॉडी, यू कैन डेफिनेटली क्रिएट सम स्टफ। सो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था कि सेल्फ रिमाइंडर दैट यस, I am not fully interdependent. I am independent, but yes, I can be interdependent. और yes, काम कुछ अच्छा हो सकता है। तो if this video helps you in any way, kudos or share with your friends. Hi, I am Priyank Desai, an artistic engineer and entrepreneur, spreading sparkling smiles through stage, social media, and stories. And here I am sharing and helping people, entrepreneurs, those who are in their journey or those who are in their 20s. So if this video helps you in any way, do like, share, comment, subscribe, or share anything, say anything that can help us to create something, add value, the value which we really wanted to share. Thank you so much. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।